जय जीवदानी। माया और भौतिक सुखों के स्वामी, मानसिक सुखों के स्वामी शुक्र जा रहे हैं अपनी नीचस्थ राशि कन्या राशि में। अब ये सवाल उठता है मन में कईयों के कि बुध की राशि है, उसके परम मित्र की राशि है, फिर वो उसकी नीचस्थ राशि क्यों? जबकि सभी जानते हैं कि बुध और शुक्र परम मित्र हैं और मिथुन राशि में अगर किसी का शुक्र बैठा हो तो उसके बहुत अच्छे परिणाम देता है। ऐसे में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या क्या समस्या देती है शुक्र को, जिससे वो उसकी नीचस्थ राशि बन जाती है? ऐसा है कि कन्या राशि बहुत ही ज्यादा धीर गंभीर राशि, बहुत ही ज्यादा तर्क वितर्क, ध्यान देना, समझदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने आप में चंचलता को छूने नहीं देती है राशि, और हर हिसाब से कर्तव्य परायण राशि होती है कन्या राशि। अब ये कन्या राशि नर्वस सिस्टम को, मानसिक सिस्टम को, ब्रेन को, आंतों को, सभी को कंट्रोल करती है। तो जब ब्रेन और आंतों को उसने कंट्रोल कर लिया तो बचा क्या? फिर सोच पर किसका अधिकार हो सकता है? ऐसे में बुध का अधिकार हो सकता है सोच पर, जिसकी बड़ी ही एक टिपिकल सोच है और बगैर लॉजिक के वो कुछ भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। वहीं पर शुक्र क्या है? शुक्र जो है अपने आप में एक मौज मस्ती, आनंद, मनोरंजन, एंजॉयमेंट की स्थिति का कारण होता है, आकर्षण का कारक होता है, सृजनता का कारक होता है, सुखों का कारक होता है, दिमाग में जो मस्ती छाई रहती है, जो आनंद छाया रहता है, चाहे वो फिर दैहिक हो या आत्मिक सुख हो, दोनों का कारक होता है शुक्र। लावण्य, सुंदरता, हर प्रकार से जो चीज क्रिएशन से जुड़ी हुई है, चाहे वो मनुष्य का क्रिएशन हो, चाहे वो और किसी प्रकार का क्रिएशन हो, उसका कारक होता है। तो ये सब कब होता है? जब आदमी जो है वो काल्पनिक दुनिया में रहता है, वो सच्चाई की दुनिया में इतना ज्यादा आनंद नहीं पा सकता, इतना ज्यादा वो अपने आप को इलैबोरेट नहीं कर सकता। जब वो एक ऐसी दुनिया में रहेगा जहां वो पोएट हो सकता है, जहां पर वो आर्टिस्ट हो सकता है किसी भी प्रकार का, तब वो कुछ क्रिएट करके बताएगा। और उस दुनिया में काल्पनिकता को कन्या राशि स्वीकार नहीं करती है। यहां दम घुटता है शुक्र का, और शुक्र का दम घुटता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा काल्पनिकता में रहकर भी इंसान को मजा, मस्ती, ऐश्वर्य, हर प्रकार का सुख उपभोग दिलवाने वाला ग्रह है। अब शुक्र यहाँ पर घुटने लगे, लेकिन क्या शुक्र टोटली यहाँ पर नेगेटिव असर देते हैं? ऐसा भी नहीं है। अगर ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में ग्रह कैसे सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर शुक्र का। अगर बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, समझ लीजिए कन्या राशि में ही बुध बैठा हुआ है, समझ लीजिए बुध मिथुन का बैठा हुआ है, समझ लीजिए किसी अन्य भाव में बैठा हुआ है जहां पर वो कारक है, ऐसे में बुध के सपोर्ट से शुक्र यहाँ पर इस भाव का बुरा असर नहीं देता, क्योंकि भाव का जो स्वामी है वो अपने आप में सक्षम है अपना अच्छा असर प्राप्त करने के लिए। इसलिए सभी के लिए एक कहते हैं ना, रस्सी में बांध देना आप लोगों को और कहना कि नहीं आपके लिए बुराई जाने वाला है नीचस्थ शुक्र का फल, ये गलत बात हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ बहुत तोल मोल के बोलने वाली हूँ और बहुत लंबा नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नेगेटिव बात करने की आदत नहीं है। मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर कैसे जाएं, कोई भी ग्रह को अलाइनमेंट कैसे करें, उसकी बुराई को अच्छाई में कैसे बदलें, ये सब प्रैक्टिकल उपाय मैं आपको बताऊंगी। हर राशि का हर उपाय मैं आपको अलग अलग बताऊंगी और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल धार्मिक उपाय और एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी बताऊंगी, लेकिन वो संक्षेप में और इलैबोरेट करूंगी आपको कि कैसे उन चीजों को अलाइन किया जाए जो विपरीत परिस्थितियों में विपरीत स्वभाव के कारण बन जाती हैं बातें। अब देखिए 24 अगस्त 2024 को शुक्र कन्या राशि में देर रात प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर पहले से ही केतु विराजमान। अब ये अगली एक और कहानी है। केतु क्या? कुजवत केतु। राहु को शनिवत मानते हैं और केतु को कुजवत मानते हैं। कुज मतलब मंगल। अब मंगल
वहां पर विराजमान है, जिसने कन्या राशि को पहले ही बेचैन करके रखा है। शुक्र वहां आए तो ये विस्फोटक स्थिति और एक ऐसी स्थिति जिसमें लस्ट की स्थिति भी पैदा हो सकती है। वहीं पर केतु एक बैराग के स्वामी भी बनते, तो बहुत ही विरोधाभास है यहाँ पर विचारों में, और विरोधाभास होने के कारण शुक्र केतु का ये कॉम्बिनेशन कभी कभी बहुत अच्छा असर भी देता है लोगों को। मैंने ज्यादातर शुक्र की महादशा में जिन लोगों की केतु की महादशा आते देखा है, या जिन लोगों का शुक्र बहुत अच्छा बैठा है, उनकी केतु की महादशा आने पर उनको सुख मिलता है, ऐसा भी देखा है। अब यहाँ समझ लीजिए कि 16 सितंबर को सूर्य भी कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन ये सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन लंबा नहीं चलने वाला, क्योंकि इमीडिएटली 18 सितंबर को 2 दिनों बाद शुक्र तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, स्व की राशि में। और ये जो ऊहापोह है, ये जो घबराहट है, ये खत्म होती नजर आती है। अब जैसे कि मालूम है कि कोई भी ग्रह जो है वो नक्षत्र के अलावा फल नहीं देता, तो यहाँ पर सूर्य शुक्र को अच्छे नक्षत्र नहीं मिल रहे हैं उसके साथीदार वाले। तो जैसे ही शुक्र जो है वो प्रवेश करेंगे कन्या राशि में, वो सूर्य के नक्षत्र में रहते हुए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहते हुए प्रवेश करने वाले हैं। पहले ही बलहीन रहेंगे शुक्र और बलहीन अवस्था में आगे बढ़ने वाले हैं। वहीं पर 21 सितंबर को चंद्र के नक्षत्र में हस्ता में चले जाएंगे और 12 सितंबर को वो चित्रा में रहते हुए ही आगे तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब सृजन और संसार, माया, भौतिकता, लाइफ की सोच और पैसा, प्रोक्रिएशन और प्रबंधन और साथ में क्रिएशन के स्वामी शुक्र चले नीचस्थ राशि कन्या राशि में, क्या असर होगा सभी राशि वालों पर, ये हम जानते हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर कैसे प्रभाव देंगे, बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होगी, क्योंकि मित्र के घर कोई नीचस्थ हो ऐसा तो कम ही होता है। आप बोलेंगे कि मेरा मित्र भी है और मैं यहाँ पर अनकंफर्टेबल हूँ, तो बड़ा ही विरोधाभास है। इसीलिए ये इसका प्रेडिक्शन भी जो है देते वक्त मुझे बहुत सावधान होकर आपको प्रेडिक्शन देना है। अब मैं एक बात बता दूं आपको कि जैसे कि सब लोग बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स और सभी कहते हैं, मैं भी कह दूं आपको, जैसे कहा करती हूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक पहुँच जाएंगी। ज़्यादातर लग्न के हिसाब से राशिफल बताती हूँ, लेकिन जहाँ पर राहु केतु गुरु शनि की बात होती है और जिनकी 7.5 ढैया वगैरह चल रही है, उन सभी के लिए मैं जो है राशि के हिसाब से बता दी। तो मिली जुली सरकार है, राशि और लग्न दोनों ही अपना देख सकते हैं आप। और अगर किसी का लग्न अलग है और कोई दूसरी राशि है तो उसको भी आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और इसमें शुल्क निहित है। आपको व्हाट्सअप करके पता करना है कि शुल्क क्या। मेष राशि, आपके द्वितीय भाव के स्वामी और आपके सप्तम भाव के स्वामी कौन कौन इन्वॉल्व हुआ? आपका परिवार, आपकी पत्नी, भार्या या आपके पति, आपका व्यवसाय, आपका संचित धन, एक्यूमुलेटेड धन, और वो जाकर कहाँ बैठ गया? खड्डे में, रोग ऋण शत्रु के घर में। हालांकि षष्ठ भाव को मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी करके ये पाया भी है कि षष्ठ भाव बुरी तरह प्रभावित नहीं होता हर चीज़ों से, और उसके कारण नौकरियां भी लगती हैं, उसके कारण लोन्स भी मिलते हैं, उसके कारण कई लोगों को कई फायदे भी होते हैं, एक नई शुरुआत होती है। लेकिन शुक्र यहाँ आपको बेचैन कर सकता है, क्योंकि अपने से पंचम चला गया, क्योंकि अपने से द्वादश चला गया। तो जहाँ से पंचम गया वहाँ पर परिवार को सोच पड़ सकती है कि लोन कैसे चुकाएं, और साथ साथ में ये भी सोच सकते हैं कि कैसे अपनी चीज़ों को पॉजिटिव करें तो नौकरी लग जाए, पॉजिटिव करें तो आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार हो जाए, पॉजिटिव करें तो मामा पक्ष की साथ बनी रहे, बिगड़ ना जाए, पॉजिटिव रहें तो बच्चों के लिए खर्चा जुट जाए, पॉजिटिव रहें तो आपके विवाहित जीवन में आपको इसका फायदा भी दे सकता है। क्योंकि तुला राशि जो आपके सप्तम भाव में आती है वहां से द्वादश चला गया, और द्वादश में शुक्र जो है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का भी होता है। तो आपके लिए यहाँ दोनों फल मिलेंगे, नीच और उच्च दोनों। और आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि आपके विवाहित जीवन से आपको फुल टू सपोर्ट मिल गया, व्यवसायिक पार्टनर से फुल टू सपोर्ट मिल गया। वहीं पर आप सोच रहे थे कि ये बुरा है स्थानांतरण होना, लेकिन आपको इससे फायदा हो गया व्यवसाय में। वहीं पर मजेदार बात बताऊं, शुक्र की जो दृष्टि है वो उच्च की दृष्टि आपके द्वादश स्थान पे पड़ने वाली है, तो वहां पर खर्चे कंट्रोल में आएंगे,
प्रेम संबंध हैं तो प्रगाढ़ संबंध बनेंगे, विदेश रिलेटेड काम अच्छे हो जाएंगे और आप आध्यात्मिक स्वरूप में भी इंक्लाइंड हो सकते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि आपके लग्नेश बनते हैं और आपके षष्ठेश बनते हैं शुक्र। अब लग्नेश से पंचम चले गए और षष्ठेश से द्वादश आ गए। तो लग्नेश से पंचम होना भी बहुत कोई गलत नहीं, मूल त्रिकोण में बैठे हैं वो, और फिर भी मूल त्रिकोण में बैठ के आपको बेचैनी बहुत है, पढ़ाई को आगे कैसे बढ़ाया जाए और क्या कहते हैं कौन इंतज़ाम करेगा व्यवसाय के लिए, और साथ साथ मित्रगणों ने धोखा दे दिया, और साथ साथ आपको ये भी समझ में नहीं आया कि बच्चे क्या कर रहे हैं आपके साथ, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, हालांकि आपको फुल टू सपोर्ट हो बुध का तो सब कुछ आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। वहीं पर आपको लोन्स प्राप्ति हो सकती है, पॉजिटिव असर भी जाने। वहीं पर आपके कुछ नौकरी की बातें चल सकती हैं विदेशों में, वो भी आपको फायदा हो सकता है। और वहीं पर आपके कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिसमें आपको कुछ लेना देना, सक्रियता, कुछ एक्यूमुलेटेड धन वन बनाना, इससे रिलेटेड समस्याएं थी वो भी खत्म हो सकती हैं। अब शुक्र की उच्च की दृष्टि पैसा ला के दे सकती है। केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में आप मधुरता से अगर डील करेंगे, प्यार से, एमिकेबली, तो ये भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने लगी है। और आपको क्रिएटिविटी, मीडिया, आर्ट से रिलेटेड कामों में अगर हैं तो उससे धन आएगा। मिथुन राशि, अब मिथुन राशि के लिए देखिए पंचम है, पंचमेश है, अपने से षष्ठ चले गए तो बच्चों पे खर्चा हो गया, बच्चों के काम काज के लिए खर्चा हो गया, अगर बच्चे विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए खर्चा हो गया, बच्चे सुख सुविधा चाहते हैं तो सुख के स्थान में बैठ गए शुक्र, उसके लिए खर्चा हो गया। अपनी मानसिक स्थिति ऐसी है कि मुझे घर अच्छा बनाना है, मुझे रेनोवेशन करना है, उसके लिए खर्चा हो गया। अपनी मानसिक स्थिति अच्छी है, ऐसी है कि माता पक्ष के लिए कुछ करना है, वाहन लाना है, प्रॉपर्टी लेनी, उसके लिए खर्चा हो गया। अब चारों तरफ से खर्चे नजर आते हैं, पैसा कहाँ नजर आता है? तो पैसा आपके देखिए द्वादश भाव के भी स्वामी बनते हैं और वहां से चले गए क्या कहते हैं पंचम, तो वहां से पंचम जाने के कारण आप ये समझ लीजिए द्वादश से पंचम चला गया इंसान। द्वादश भाव शुक्र के लिए अच्छा होता है तो आपके लिए दोनों ही विन विन सिचुएशन है। अगर किसी का प्रेम संबंध खराब हुआ है तो वो अपने प्रेम संबंधों को सुधार सकता है, वहीं पर किसी के ज्यादा खर्चे हो रहे हैं तो माता पक्ष का सपोर्ट ले सकता है। अब चतुर्थ भाव में शुक्र खराब नहीं होता क्योंकि शुक्र सुखों का स्वामी होता है और चतुर्थ भाव सुख का स्थान है, तो माता पक्ष से सुख मिलेगा ही मिलेगा। वाहन प्रॉपर्टी के लिए तो मैंने बता दिया कि दिमाग चल रहा है खूब सारा, तो वो भी काम आप करेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब देखिए आपके लाभ भाव का स्वामी है शुक्र, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है शुक्र, अपने से चला गया चतुर्थ भाव से द्वादश चला गया, तो घर में रेनोवेशंस और प्रॉपर्टी और माता पक्ष के लिए सुख जुटाना, कुछ हेल्पर्स, कुछ स्टाफ, इनके ऊपर खर्चा हो गया। यात्राएं हुई तो तबीयत संभालनी पड़ गई, केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से लेकर जो भी कारण बने आपको, उसके लिए आपको तबीयत संभालनी पड़ेगी। खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर चलें। वहीं पर आप ये भी समझ लीजिए कि आपके कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपके लाभ हो, पैसे मिले आपको, तो ये थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगता है। अभी तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, यात्रा में जाओ, खर्चा करो और फिर उसके बाद क्या कहते हैं दिमाग लड़ाओ, तो अभी तो दिमाग लड़ाने का समय है पैसा प्राप्त करने के लिए, और अगर केसेस विवाद भी सुलटाने हैं तो उसके लिए भी दिमाग लड़ाने का समय है। और इसके साथ साथ अपने माता पक्ष के लिए कुछ सुख जुटाने के लिए, परिवार के लिए सुख जुटाने का समय है। तो आपके लिए मैं अगर बात कहूँ तो काम पे लग जाइए, आइडेक्स मलिए, काम पे चलिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो भाग दौड़ इतनी हो जाएगी आपकी कि आपका सुख नष्ट हो जाएगा, आपको थकन रहेगी, बेचैनी रहेगी सब जगह। लेकिन शुक्र तृतीय भाव में आकर आपका कुछ बुरा नहीं करेंगे क्योंकि कारक बनते हैं, वहां से भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य भी आपका जो है उसका उच्च स्थान बन जाएगा, मीन राशि, और कुछ ना कुछ बड़ा काम आपके झोली में ला के दे देगा। वहीं पर पिता से सपोर्ट हो जाएगा, और जो यात्राओं में मैं कह रही हूँ ना आपको तकलीफ होगी उसको भी कट करेगा और आपके कुछ ना कुछ बड़े काम बनाएगा। वहां पर राहु बैठा है, उसका मित्र है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए अब शुक्र बनते हैं आपके दशम भाव के स्वामी और आपके तृतीय भाव के स्वामी। अब तृतीय भाव से चले गए वो द्वादश, क्या दिखाते हैं
दिखाते ये हैं कि यात्रा पे खूब खर्चे कर दिए, चाहे मनोरंजन की हो, चाहे आप काम की यात्रा करें, संचित धन निकाला, एक्यूमुलेटेड धन निकाला, उस पर खर्चे किए। आपने क्या किया, परवाह नहीं की पैसे की, और आप चाह रहे थे कि आपका बिजनेस बढ़े, इसके लिए दिमाग लड़ाया। अब दिमाग किसका लड़ाया? परिवार का। मेरी मदद करो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं जिससे, और उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो परिवार से मनमुटाव ये भी दिखता है। और वहीं पर आप कामकाज में अस्वस्थ, आपको बेचैनी कि मेरा काम बन नहीं रहा, क्योंकि आपका कारक नहीं है सूर्य, और सूर्य कारक ना होते हुए भी आपको कुछ फायदा ऐसा दे देगा जैसे नया काम शुरू करने का प्रपोजल रेडी करवा देगा, नई शुरुआत कर देगा। वहीं पर आप कितना भी मदद मांगे लोगों से, उनकी मदद ना भी मिले तो भी आपको विवाहित जीवन, व्यवसायिक जीवन के पार्टनर की छिटपुट मदद मिल जाएगी कुछ कामकाज बढ़ाने के लिए, और श्री गणेशा हो जाएगा काम का। वहीं पर तबीयत भी, प्रजनन अंगों से रिलेटेड परेशानियां हैं तो वो भी ठीक होंगी। आंखों से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, तो आपकी राइट आंख में कोई तकलीफ है तो ज़रूर उसको सॉर्टेड करने की कोशिश करें। गले में कोई तकलीफ है तो उसको सॉर्टेड करने की कोशिश करें। कन्या राशि आपके लिए देखिए, आपके भाग्येश बनते हैं और आपके द्वितीयेश बनते हैं, तो भाग्य से कहाँ गए? पंचम में। तो भाग्य जगाने के लिए बच्चों का काम, बच्चों का सपोर्ट मिल गया। भाग्य जगाने के लिए आपको सपोर्ट मिल गया दिमागी अवस्था का। मानसिक बेचैनी तो आपको खूब रहेगी, लेकिन आप फिर भी कुछ न कुछ जुगाड़ करेंगे कामकाज बढ़ाने के लिए, व्यवसाय बढ़ाने के लिए। आप स्व में बहुत बेचैन हैं, आपको आपकी डिमांड्स है मनोरंजन की, यात्रा की, घूमने फिरने की, वो पूरी नहीं हो रही है, और आप काम करते करते थके जा रहे हैं, पर्सनालिटी डिम हो गई है, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। वहीं पर परिवार पर भी खूब खर्चा कर रहे हैं, अपना एक्यूमुलेटेड धन निकाल रहे हैं। वहीं पर परिवार आपसे बेचैन है, इतना कुछ करने के बावजूद वो सुख ही नहीं है, उनको संतोष नहीं है आपके कुछ करने से, तो आप तो बेचैन होंगे ही कि मैं इतना कुछ करता हूँ और ये लोग ऐसा बोलते हैं। आंख से रिलेटेड समस्या, गले से रिलेटेड समस्या, उस पर भी खर्चा हो सकता है। और कुछ बोलने चालने के काम विदेशों में जाके कर सकते हैं, आप वो अवश्य कीजिए, या यहीं से ऑनलाइन कोई बिजनेस बोलने चालने का, काउंसलिंग, कंसल्टेशन का है तो अवश्य कीजिए। तुला राशि, अब तुला राशि के लग्नेश और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, जाकर कहाँ बैठे? द्वादश भाव में। तो मैंने कहा ना, सभी लोगों के लिए ये बुरा असर नहीं देने वाले। क्यों नहीं बुरा असर देने वाले? क्योंकि तुला राशि के लिए ये जाकर अपने से द्वादश गए हैं, तो अपने से द्वादश गए तो द्वादश वैसे ही भाव उच्च राशि का होता है, शुक्र की। और अगर बात करूं कि तुला राशि से द्वादश गए तो भी वो उच्च राशि में चले गए अपने, तो नीच और उच्च दोनों का संबंध बना यहाँ पर। और नीच और उच्च का संबंध बनने से आपके ना बोलते बोलते भी सारे काम हो जाएंगे। आपके स्व से रिलेटेड घूमना फिरना, मनोरंजन को फौरन जाना है घूमने फिरने के लिए, अवश्य जाएं, एंजॉयमेंट होगी। तब आपके प्रॉब्लम्स जो हैं खुद की भी सॉर्टेड होगी, लेकिन तबीयत संभालनी पड़ेगी, तबीयत बिगड़ सकती है, लो फील कर सकते हैं थकान के कारण, या आपके कुछ नए बिजनेस शुरू किए थे आपने, उसके लिए आप ज़्यादा थक रहे थे और ज़्यादा खर्चे कर रहे थे। इन सब बातों पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस प्राप्त करने, इम्यूनिटी वगैरह प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा खाना पीना सही करना पड़ेगा। और वहीं पर नया बिजनेस अगर कोई स्टार्ट किया है तो बहुत उसमें तेज़ी ना दिखाएं, आने वाले समय में ये जल्द ही आपको अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलने वाले हैं, इसलिए घबराइए मत। वृश्चिक राशि, आपके सप्तमेश और आपके बनते हैं द्वादशेश के स्वामी शुक्र, और जाकर बैठे कहाँ? लाभ भाव में। अब लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए, कितना भी नीचस्थ हो, जैसे कि भाग्य भाव और लाभ भाव, मैंने देखा कई बार कि जिन लोगों के नीचस्थ ग्रह भी भाग्य में बैठे हो ना, उनकी दशा आने पर भी बड़ा सुख पाते हैं लोग, क्योंकि वो भाव अच्छा है, कि बहुत ज्यादा प्रभावी भाव है और वहां शुभ ग्रह आ गया तो वो अच्छा प्रभाव देता है। शुक्र शुभ ग्रह है, वो लाभ भाव में आगे आपको निश्चित रूप से पैसा देगा, केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्यों में पैसा देगा। वहीं पर आप जो है कई सारा खर्चा कर देंगे आपके विदेश रिलेटेड कामों में, यात्राओं में। और बता दूं आपको, विवाहित जीवन से आपको सपोर्ट है, वहीं पर आपको पार्टनर से सपोर्ट है, व्यवसाय से सपोर्ट है, वो भी काम करके दिखाएंगे आप। वहीं पर कुछ ऐसे बड़े बड़े विवाद जो एमिकेबली आप खत्म करना चाहते थे तो वो खत्म हो सकते हैं मीठा बन के। वहीं पर आप ये भी समझ लीजिए कि शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है,
तो ज्ञान विज्ञान अध्ययन में खूब वृद्धि होगी और साथ में बच्चों की भी उन्नति होगी, उनको भी एंजॉयमेंट के मौके मिलेंगे। शायद आप उनको लेके घूमने फिरने जाएं और उनको भी मनोरंजन करें। उनकी पढ़ाई वगैरह चल रही है या वो आप कुछ आध्यात्मिक स्वरूप से इंक्लाइन है तो उसमें भी आपको आनंद मिलेगा। धनुराशि, धनुराशि के लिए अब आपके देखिए आपके षष्ठ भाव के स्वामी, आपके लाभ भाव के स्वामी दशम भाव में बैठ गए। अब ये कारक भाव है शुक्र के लिए, बुरा नहीं है ये। शुक्र यहाँ पर बैठ के क्रिएटिविटी और साथ में सृजन, कुछ नए कामों का, और आर्टिस्ट अगर आप हैं, राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, एंकर, कुछ भी, जैसे मैं आरजे हूँ, तो आपको खूब फायदा हो सकता है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि आपके पिता से भी सहयोग तो है, लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा आप जो कर रहे हैं, बस आपको सपोर्ट किए जा रहे हैं और आप जो है अपना डंका बजाने के पीछे लगे। जो डंका पैसे का बजने वाला है आगे 20-25 दिनों में, वो अभी आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आपके काम बन रहे हैं। वहीं पर आपके लोन्स वगैरह चुकते करने में भी आपको बड़ी इंटरेस्ट है और वो आप दिमागी मतलब होशियारी बताकर और अपना लोन्स वगैरह भी चुकता कर देंगे। वहीं पर आप अपने कुछ नौकरी पाने के चक्कर में हैं तो नौकरी भी पा सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये शुक्र का स्थानांतरण खराब नहीं है आपके लिए, आप एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति को। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए अब आपके पंचमेश है, आपके दशमेश है और अपने से दशमेश से 12वें आए तो कार्यों पर खर्चा, कार्यों के लिए यात्राएं, विदेश रिलेटेड कार्यों के बीच अगर कोई प्रेम संबंध है तो उनसे सपोर्ट, लेकिन आंशिक, और आपकी बेचैनियां, ये सब साथ चलता है। और आपको पैसा प्राप्त करने के लिए भागदौड़, दिमागी मशक्कत, बच्चों से सपोर्ट और साथ में आपके कुछ काम जैसे बच्चों के साथ मिलके करें। वहीं पर पंचमेश अपने से पंचम चला गया तो दिमाग शार्प हो जाएगा और बहुत ज़्यादा काम ज्ञान विज्ञान वृद्धि से आप कर सकते हैं। वहीं पर शुक्र की दृष्टि तृतीय भाव पर, जहाँ पर मीन राशि है, तो आपकी मुख्य रूप से बड़ी ऐसी यात्राएं जिसमें आपको बड़ा बड़ा फायदा मिल जाएगा, छोटे भाई बहनों से फायदा मिलेगा, परिणाम अच्छे होंगे आपके कार्यों के। नौकरी, किसी मीडिया हाउस में बड़ी नौकरी लग सकती है। कुंभ राशि, आपके चतुर्थ भाव और आपके भाग्य भाव के सामने एक तरफ सुख है, एक तरफ नसीब है, नसीब से सुख मिलता है, ये बात तो आपको पता है। तो आप समझ लीजिए अपने से पंचम गए तो कहाँ चलेगा, अष्टम में, तो बेचैन हो गए तबीयत को लेकर, माता पक्ष की, घर की व्यवस्था को लेकर, वाहन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर। वहीं पर काम के लिए आपने खर्चे कर दिए तो उसमें खर्च में भी आपकी इतनी टेंशन बेचैनियाँ बढ़ी कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए आप सोचें ना ज़्यादा, बस जो काम शुरू करना है, चाहे 1 पैसे में 2 पैसे में कहीं पर शुरुआत करनी, उसको कर दीजिए, क्योंकि ये भले ही अष्टम भाव में है, जहाँ पर ये लस्ट पैदा करते हैं, जहाँ पर ये बेचैनी दे सकते हैं, जहाँ पर आपको विवाहित जीवन से भी बेचैनी दे सकते हैं, वहाँ पर ये क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। अब क्रिएशन क्या होगी अष्टम भाव पे, क्या तो इंसान लस्ट में पड़ जाएगा और या तो कुछ नया करके दिखाएगा दुनिया को, वो करें आप। अष्टम भाव मृत्यु का भाव मानते हैं ना, तो इस भाव में अगर कोई पॉजिटिव ग्रह आके बैठ जाए तो उसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो कुछ क्रिएशन करके दिखाता है। वहीं पर माता पक्ष से दिमागी आपको सपोर्ट मिल सकता है सुख बढ़ाने के लिए, लेकिन बढ़ेगा नहीं, आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी है ये शुक्र का नीचस्थ होना। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब देखिए आपके तृतीय भाव के और आपके अष्टम भाव के स्वामी अपने से तृतीय भाव से पंचम गए और अष्टम भाव से द्वादश चले गए। और अष्टम भाव से द्वादश आए तो क्या हुआ, नया काम शुरू करने के लिए खर्चे किए, विवाहित जीवन में सुख प्राप्ति के लिए खर्चे किए। अब ये सब करने के बावजूद भी मज़ा नहीं आया आपको, क्योंकि वो नीचस्थ हैं तो आपको मज़ा नहीं देते। अगर बुध का सपोर्ट है फिर तो ठीक है, और बुध का सपोर्ट नहीं है तो विवाहित जीवन का स्वामी साथी जो है वो बीमार भी हो सकता है, प्रजनन अंगों से रिलेटेड परेशानी है, स्त्रियों में माहवारी यूट्रस ओवरीज से रिलेटेड कुछ परेशानियां हैं, पुरुषों में प्रोस्टेट वगैरह से रिलेटेड, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि आप नया कार्य व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, व्यवसायिक पार्टनर का आंशिक सपोर्ट रहेगा। और दूसरी बात, यात्राओं में अगर दिमागी तेज अपना चलाएं, दिमाग चलाएं तो यात्राओं में फ़ायदा हो सकता है, बच्चों का सपोर्ट मिल सकता है, कुछ व्यवसाय हाथ में आ सकता है, कुछ लोगों का सपोर्ट हो जाए जैसे भाई बहन छोटे। और आपको विवाहित जीवन से इन दिनों बेचैनी रहने वाली है, इसलिए आप देखिए पहले ही केतु बैठा है वहाँ पर,
जो विघटन दिखाता है, तो लस्ट पैदा होती है तो भी आदमी बेचैन हो जाता है। लस्ट को ना पैदा करें तो ज़्यादा अच्छा है, काम पे लगिए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, मैं इससे लेकर मीन राशि पर शुक्र के नीचस्थ होने का प्रभाव। अब आइए मैं शुक्र के कुछ उपाय बताती हूँ आप लोगों को, जिसमें आप प्रैक्टिकल रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मेष से लेके मीन राशि पर उपाय में एक एक दो दो उपाय आपको बताऊंगी। मेष राशि के लिए क्या उपाय है, आप जो है ना बिल्कुल भी क्या कहते हैं, इस बात में दिमाग ना लड़ाएं अपनी सोच को कि आपको बच्चों को बढ़ाना है इसलिए आपको धनवन प्राप्त करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए और एक्यूमुलेटेड धन ना निकालिए। वहीं पर व्यवसाय बढ़ाने के लिए धन लगाना है तो उसको लगा दीजिए, और साथ साथ में आप कर सकते हैं इसके लिए ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ। वृषभ राशि, आपके लिए अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपने व्यवसाय या बच्चों की उन्नति के लिए जो आपका दिमाग लड़ रहा है वो बिल्कुल अच्छा है, सही है, गलत नहीं सोच रहे आप। वहीं पर कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, नौकरी पाने के लिए पैसे भर रहे हैं, कर रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए उसके लिए, वो अभी ना करें तो अच्छा है। हर प्रकार की माता की आराधना आपको सूट करेगी। मिथुन राशि, आपके लिए अब देखिए चंडी की आराधना, बीज मंत्र का जाप, ओम महालक्ष्मी नमः का पाठ, दुर्गा सप्तशती के पाठ आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन ये शुक्र का सारांतरण आपको फायदा देने वाला है। आपकी यात्राएं बड़ी शुभ होंगी, आपका दिमाग बड़ा सही चलेगा। आप रेनोवेशन में ज़्यादा खर्चे मत कीजिएगा, प्रैक्टिकली। कर्क राशि, आपके लिए अब देखिए यात्राओं पर ज़्यादा खर्चे ना करें तो ये स्थानांतरण बेहतर है। ज़्यादा ही उत्साह दिखा के माँ को दुखी करें या उनकी तबीयत पर आपको ध्यान रखना चाहिए, वो ना रखें तो ये भी गलत है। लाभ पाने के लिए आप दिमाग लड़ाएंगे जो कि एक अच्छी स्थिति है, और मेरी माने आप सलाह तो आप जो है लक्ष्मी माँ के मंदिर चले जाएं करें शुक्रवार के दिन। सिंह राशि, आपके लिए अब देखिए अब ये ज़रूरी है कि आप बिल्कुल भी देर न विलंब न करते हुए अपना काम निश्चित कीजिए, और अपना काम जो है आपका सही डिसीजन हो रहा है, आपके पिता पक्ष से सपोर्ट है उसको करिए। परिवार पर अनावश्यक खर्च मत कीजिए, यात्राओं पर अनावश्यक खर्च मत कीजिए, ये प्रैक्टिकल उपाय है। कन्या राशि, आपके लिए अब देखिए लग्न में बैठकर शुक्र जब बेचैन करते हैं, लस्ट भी देते हैं, बेचैनी भी देते हैं, मेडिटेशन कीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः के दुम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे के जाप कीजिए। कामकाज के लिए सही सोच रहे हैं आप, काम की शुरुआत जो भी कर रहे हैं उसको शुरू कर दीजिए, घबराइए नहीं। तुला राशि, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है सबसे पहले अपनी तबीयत का ध्यान रखें, उसके बाद कोई कार्य करें। वैसे आपके लिए अच्छा है ये स्थानांतरण, और इसमें सिर्फ तबीयत संभाल लें अपनी, तो बाकी सब काम आपके होते हैं। आपके लिए शुक्र के सारे उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो देखें, सभी के सभी उपाय आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, आपके लिए देखिए अब ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि व्यवसाय को बढ़ा लें, क्योंकि बहुत अच्छा समय आए। लाभ भाव में शुक्र क्रिएटिविटी वगैरह से रिलेटेड फ़ायदा दिलाते हैं, उसको ग्रैब करें। भले ही आपके खर्चे हों, भले ही आपको यात्राएं करनी पड़े, जो भी करना हो करिए, और साथ में ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए। धनु राशि, आपके लिए शुक्र फायदा देने के लिए आए हैं। आपको लाभ भाव के स्वामी जल्दी लाभ भी दिलाएंगे। जो काम मिलता है ना आपको प्रैक्टिकली मना नहीं करना चाहिए आगे आते दिनों में, क्योंकि सूर्य भी भाग्य भाव में बैठा है, आपको बड़ा फायदा दे सकता है। काम कीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ कीजिए। मकर राशि, आपके लिए अब बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तबीयत को भी संभालें, और साथ साथ में कुछ आपको जो भी बेचैनी है कि काम का शुरू नहीं हो रहा, काम को शुरू कर दीजिए। बेचैनी मत करिए, डरिए मत, काम शुरू करने से पहले आपके काम हो सकते हैं, उन पर खर्चा भी हो सकता है, उसको बिंदास कीजिए। यात्राओं पर जाना, यात्राओं पर जाइए, बट काम कीजिए। आपके लिए कोई भी चंडी का जाप शुभ रहेगा, या शुक्रवार शनिवार के दिन चंडी की आराधना या उनके मंदिर जाना। कुंभ राशि, अब थोड़ा सा ट्रिकी है, तबीयत संभालनी पड़ेगी, काम संभालना पड़ेगा, वैवाहिक जीवन संभालना पड़ेगा। तो क्या करें आप क्या करें, आप निरंतर हरे कृष्णा के जाप या राधा रानी की आराधना करते जाइए, जिससे या महालक्ष्मी की आराधना करें। शुक्रवार के दिन मंदिर चले जाएं महालक्ष्मी के, और साथ साथ में शुक्र के सारे उपाय करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। मीन राशि, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये देखना कि शुक्र आपको क्या फल देते हैं, क्योंकि आपके कारक नहीं विपरीत स्वभाव के स्वामी बनते हैं। इसमें आपको विवाहित जीवन की तबीयत संभालें, आप इससे सजग हो जाइए, बहुत ज़्यादा बेचैनी ना करिए, बहसबाजी में मत पड़िए। यात्राओं में जाएंगे तो आपको लाभ होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है, तो यात्रा प्लान कर लीजिए। और इसमें अगर विवाहित जीवन के साथी को ना लेके जाएं तो अच्छा है, अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कीजिए तो अच्छा है।
आपके लिए भी ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना शुभ रहेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या अच्छा उपाय हो सकता है विपरीत स्वभाव से विपरीत सोच करके, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आगे दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, उठाओ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।